नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं आपके साथ इस समय जुड़ चुका हूं वीडियो के माध्यम से। हाँ, ये खबर है शिक्षक भर्ती समाचार को लेकर के। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के ये खबर आपके सामने है। इसमें खास करके चर्चा होनी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बदलेगा सिलेबस, इस मुद्दे पर बातचीत करनी है। आज के डेट में आपको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी खबरें मिलना शुरू हो गई होंगी कि क्या होने वाला है, कि क्या कुछ शिक्षा आयोग कर रहा है क्या। तो खबर है वो देखेंगे हम सभी लोग। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण खबर है कि बीपीएससी टीयर 4 को लेकर के बात करनी है कि फरवरी को लेकर के क्या समाचार इसका निकल करके आ रहा है। तो आइए बिना विलम्ब करते हुए फटाफट के अंदाज में हम लोग खबरों को देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। जी हाँ, जैसी उम्मीद थी वैसा इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। पाठ्यक्रम रिवीजन शुरू हो गया है। आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करनी है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। सुन लीजिएगा कि पाठ्यक्रम का रिवीजन प्रारंभ हो गया है, मतलब ये करवाया जा रहा है। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती परीक्षा का लिखित परीक्षा का आयोजन इन्होंने नहीं किया है। आयोग पहली लिखित परीक्षा 16-17 फरवरी को आयोजित करेगा, जो कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए कराई जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए भी पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा सकता है या कराया जा रहा है। देखने वाली बात है आगे क्या होगा। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को लेकर के खबर नहीं होती, शासन से आदेश नहीं होता, तो ऐसी खबरें समाचार में कभी भी निकल करके आती नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किन मुद्दों को शामिल किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में परिषदीय, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में और अटल आवासीय महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। यानी कि अब निश्चित तौर पर नई भर्ती कोई भी आएगी, चाहे वो जिस स्तर की आएगी, टीजीटी स्तर की आए, पीजीटी स्तर की आए, प्राइमरी के अंदर आए, किसी भी लेवल की वैकेंसी जो आएगी उसमें बदले हुए पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या कुछ बदलाव हो सकता है, ये आने वाले समय की बात है, वो आपके सामने न्यूज के रूप में या उसका जो है जारी हो जाएगा, बाकायदे विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आइए इधर बिहार को लेकर के बात कर लेते हैं बीपीएससी टीयर 4 के विषय में। तो बीपीएससी टीयर 4 के विषय में कहा जा रहा है कि फरवरी में आयोग टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेगा। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अध्याचन नहीं मिले हैं, यहाँ ध्यान देने हैं। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, जनवरी में ये संभावना है कि अध्याचन प्राप्त हो जाएंगे आयोग को। और उसके साथ साथ वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक इसके रिजल्ट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि फरवरी में विज्ञापन नहीं आया तो यहाँ पर एक लोचा आ जाएगा बिहार स्टेट को लेकर के, बिहार स्टेट को लेकर के लोचा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंदोलनरत हो गए हैं बिहार के अंदर। यदि ऐसे में अगर बिहार स्टेट वाली परीक्षा करवानी होगी तो थोड़ा सा विलम्ब होगा, या बिहार बहुत एक्शन मोड में जा सकता है भाई। 7 दिन के अंदर वो बिहार स्टेट भी करवा सकता है और बीपीएससी का विज्ञापन, क्योंकि सामने है चुनाव। तो बहुत हद तक ये मान करके चलिए कि ये जो खबर है यह आज के अखबार की है, पटना पटना हिंदुस्तान की खबर है ये, हिंदुस्तान की खबर है ये, अखबार से ये निकाली हुई खबर है, अखबार का स्क्रीनशॉट लिया है। तो वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं सच्चाई कितनी हो सकती है। अगर नए लड़के जो बिहार स्टेट के लिए अड़ गए तो थोड़ा सा मामला यहाँ बिगड़ सकता है। वैसे पूरी तरह से सरकार की इच्छा है कि मई तक हम इसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें, क्योंकि आगे चुनाव में लड़ाई लड़ना है।